बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करेंगे। जो क्वेश्चन आपके बाइनोमियल के हैं, जो पहले आपने बाइनोमियल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन से किए थे, उनको हम नॉर्मल की मदद से करेंगे। जब आपका n एक्सीड कर जाता है, काफ़ी एक बड़ा हो जाता है, टेंड्स टू इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो आपकी ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये अप्रोक्सीमेशन है कि आप जो बाइनोमियल के क्वेश्चंस हैं फॉर लार्ज n के लिए, आप वो नॉर्मल से भी कर सकते हैं। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टीन्यूज है। द कॉन्टीन्यूज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड अ क्लोज अप्रोक्सीमेशन टू द डिस्क्रीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन n द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज़ वेरी लार्ज and p the probability of success on an individual trial is close to 1/2. To provide a theoretical foundation for this argument, let us make the following statement, a proof of which can be found in most of the texts in mathematical statistics. If x is a random variable having a binomial distribution with the parameters n and p, then z इक्वल है x माइनस एन पी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू। बाइनोमियल का मीन म्यू एन पी और सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू। आपको पता है ना, बाइनोमियल का मीन एन पी होता है, वेरियंस एन पी क्यू होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू होता है। यानी कि x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, म्यू की वैल्यू एन पी और सिग्मा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू approaches the standard normal distribution when n approaches infinity. Strictly speaking, this statement applies when n approaches infinity, but the normal distribution is often used to approximate binomial probabilities even n is fairly small. A good rule of thumb is to use the approximation only when np and nq are both equal to or greater than 5. The procedure to follow in using a normal approximation to the binomial distribution is as follow. Number 1. Compute mu equal np and sigma equal square root of npq. Step 2. Apply a continuity correction factor to convert a discrete binomial random variable into normal continuous random variable so that the standard normal z ट्रांसफॉर्मेशन इज़, आपका ना x डिस्क्रीट वेरिएबल है, x में जंप्स होते हैं, पर किया कि x की वैल्यू है 1 2 3 4 5, और अगर आप इसे कॉन्टीन्यूस इंटरवल में कन्वर्ट करें तो 1 बराबर होता है 0.5 to 1.5। इसी तरह आपका अगर मिड पॉइंट नेक्स्ट आपका 2 है तो 2 की वैल्यू होगी 1.5 से 2.5, यानी कि 1 इंटरवल का हाफ करें 0.5, उसी पॉइंट में से माइनस और उसी में प्लस। तो आप z में कन्वर्ट कैसे करेंगे, या तो आप x में से 1/2 माइनस करेंगे या x में 1/2 ऐड करेंगे, फिर आप म्यू माइनस करेंगे और सिग्मा से डिवाइड करेंगे तो आपका स्टैंडर्ड वेरिएबल बनेगा। इसमें बेसिकली जब आप बाइनोमियल से कंटिन्यूस में जाएंगे नॉर्मल में, तो आपको कंटिन्यूटी करेक्शन करनी पड़ेगी, यानी कि 1/2 या ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। ये हम आगे जाके देखेंगे कि सब्ट्रैक्ट कब करेंगे और ऐड कब करेंगे। ये एग्जाम्पल 10.12, इफ़ x इज़ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल विद डिस्ट्रीब्यूशन b x सेमीकोलन 100, 0.5, use the normal approximation to find probability of x less than 40, probability of x less than or equal to 40 and so on. अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को लिखते हैं बी एक्स एन पी। तो ये यहाँ पे 100 जो है ये n के इक्वल है और ये 0.5 जो है 0.5 ये p के इक्वल है। तो q आपने निकालना है 1 माइनस पी से, तो ये 0.5 बनेगा। और आपने पढ़ा था कि बाइनोमियल में मीन किसके इक्वल होता है, एन पी के, और वेरिएंस एन पी क्यू के, और स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू के। तो आप म्यू को निकालेंगे एन पी से, एन को और पी से ज़रब दे दें, 100 ज़रब 0.5 ये 50 आ जाएगा, और एन पी क्यू का स्क्वायर रूट ये स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आ जाएगा, तो ये 5 के इक्वल होगा।
अब आपने z में कन्वर्ट करना है डाटे को। z होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, लेकिन यहाँ पे ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को जब कॉन्टीन्यूज़ में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें या तो 0.5 का इजाफा होगा या 0.5 कम होगा। जैसे ये आपका इंटरवल है 1 2 3 डिस्क्रीट वैल्यू हैं, तो 1 को लिखते हैं 0.5 से 1.5, 2 को लिखते हैं 1.5 से 2.5। तो अब इसमें ये है x लेस देन 40। तो अब इसमें 40 को हम z में 40 नहीं यूज़ करेंगे, या तो 39.5 करेंगे या 40.5 करेंगे। अब x लेस देन 40 है, 40 इसका मतलब है ये पूरा इंटरवल नहीं लेना, 39.5 से 40.5 ये इंटरवल नहीं लेना, इस इंटरवल से लेस वैल्यू आपने करनी है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 39.5 से आपने लेस वैल्यू लेनी है। तो इसको कॉन्टीन्यूज़ में जब कन्वर्ट करेंगे तो z इक्वल है 39.5 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 5, यह आ जाएगा -2.51। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस दैन 40 होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस दैन और इक्वल टू -2.1। तो आप फिगर बनाएं इसके साथ, तो z 0 मिड में होगा, -2.1 नेगेटिव साइड से होगा, इसका लेस एरिया माइनस इन्फिनिटी टेल वाला एरिया शेडेड होगा। जब एरिया टेल वाला होगा तो 0.5 से मिड वाला एरिया माइनस होगा, जो टेबल वाला एरिया है। तो टेबल वाला एरिया होगा 0.4821, 0.5 में से ये माइनस हो जाएगा तो 0.0179 इसका आंसर आएगा। अच्छा, नेक्स्ट में है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 40। तो आपने 40 भी लेना है, उससे लेस भी लेना है, तो 40 इंटरवल भी लेना है आपने पूरा। 40 इंटरवल होगा 39.5 से 40.5। तो लेस लेना है तो आप इंटरवल के आखिर पे चले जाएं, 40.5 इससे लेस लेंगे। तो इसमें 40.5 माइनस 50 डिवाइडेड 5, ये -1.9 में z कन्वर्ट होगा। ये भी टेल में बनता है, उससे लेस एरिया 0.5 में से 1.9 टेबलर वैल्यू माइनस होगी, उसका जो एरिया है 0.4713। तो z की वैल्यू चाहे माइनस में हो चाहे प्लस हो, एरिया सेम होता है, 0.4713 होगा। 0.5 में से माइनस करेंगे तो 0.0287 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 62। 62 से नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 62। 62 से ग्रेटर लेना है, तो 62 को इंटरवल में कन्वर्ट करें तो ये होगा 61.5 से 62.5। तो इससे इंटरवल से ग्रेटर का मतलब है 62.5 से ग्रेटर। तो आपने 62.5 को z में कन्वर्ट करें तो उसके बाद ये आपकी वैल्यू 2.5 आती है, तो इससे ग्रेटर पॉजिटिव साइड पे, ये इन्फिनिटी वाली साइड पे चला जाएगा, टेल का एरिया है, तो ये भी 0.5 से माइनस होके आएगा। अच्छा, ये फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट में है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 62। 62 से कोई इक्वल भी लेना है और उससे ग्रेटर भी लेना है। तो ये 61.5 से 62.5 बनता है, तो 61.5 से आपने ग्रेटर कर लेना है ताकि ये इंटरवल भी शामिल हो जाए और उससे ग्रेटर भी शामिल हो जाए। तो ये 61.5 को जब कन्वर्ट करेंगे z में माइनस म्यू और सिग्मा से माइनस और डिवाइड करके, तो ये 2.3 आएगा। तो 2.3 से ग्रेटर, ये भी इन्फिनिटी वाली साइड आएगी, तो आपने 0.5 से टेबलर एरिया माइनस करना होगा। 5 पे है 40 और 60 के दरमियान, ना आपने 40 लेना है ना 60 लेना है, आपका इंटरवल इससे कम हो जाएगा। तो 40 से ग्रेटर, इसका मतलब है 40.5 से 40.5 से ग्रेटर, और 60 से लेस 59.5 से फिर लेस होगा। तो इन दोनों को आप जब कन्वर्ट करेंगे z में तो ये -1.9 और +1.9, तो z इनके दरमियान में होगा। अब फिगर बनाएंगे तो z 0 दरमियान में होगा, बोथ साइड पे एरिया होगा, 1.9 वाला एरिया दोनों तरफ वाला डबल हो जाएगा। तो इसको ये 0.4713 और 0.4713 ये हो जाएगा 0.9426। अब नेक्स्ट पार्ट देखें तो ये आपके पास सिक्स्थ पार्ट, P40 से या तो ग्रेटर है या इक्वल है और 60 से लेस है। अब 40 को आपने शामिल भी करना है और उससे ग्रेटर भी लेना है, तो 39.5 लेंगे, और 60 को आपने नहीं लेना, उससे लेस रखना है तो 59.5 लेंगे।
ये इंटरवल शामिल नहीं होगा 0.5 वाला इंच प्लस माइनस करके। तो इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे तो ये भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब 7th को देखें तो प्रोबेबिलिटी 40 से आपने x 40 से बड़ा है और 60 से लेस भी है और इक्वल भी है। 40 से बड़ा है इसका मतलब है कि आपने 40 वाला इंटरवल नहीं लेना, 39.5 और 40.5 वाला नहीं लेना, यानी कि 40.5 से अबव होगा। तो उसके बाद 60 शामिल है और उससे लेस भी लेना है। तो 60 का जो इंटरवल है वो 60.5 तक जाता है, वो आपने वहाँ से फिर लेस करना है। तो 60.5 को आप z में कन्वर्ट करेंगे। और नेक्स्ट जो 8 पार्ट है इसमें 40 और 60 दोनों शामिल हैं। तो 40 आपका 39.5 से शुरू हो जाएगा और 60 एंड पे जाके 60.5 पे एंड होगा। तो आपने ये इंटरवल में इसको इन वैल्यूज़ को आपने z में कन्वर्ट करना है, -2.1 और 2.1, और ये भी इक्वल होगा एरिया 0 से दोनों साइड का, और ये दोनों जमा हो जाएंगे 0.4821 प्लस 0.4821 तो 0.9642, ये इसका आंसर आ जाएगा।